वेलकम टू साइंस अपेक्स। अभी तक हमने सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी है और हम आज करने जा रहे हैं हमारे जो आईटीपी में बीएड सिलेबस है उसका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का चैप्टर, जो कि हमने ऑलरेडी यूनिट 1 तो कर ही लिया है। यूनिट 1 में आपका जो सेमेस्टर 1 में टॉपिक था यूनिट 1 का, सेम वही आपको रिवाइज करना है। हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दिया है, उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर्स दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके अभी देख सकते हैं। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज एथिक्स, मोरालिटी एंड सोशल डिलेमा। हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे कि एथिक्स क्या होते हैं, मोरालिटी क्या होती है। बेसिकली हमें क्या लगता है कि एथिक्स मोरालिटी दोनों वर्ड्स एक साथ ही यूज़ होते हैं तो दोनों सेम है, लेकिन नहीं। अब अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों की डीप स्टडी करेंगे और उसमें हमको क्या पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो हमें पता तो है कि दोनों डिफरेंट हैं और उनके मीनिंग्स भी हमको पता है, लेकिन हम उनको डिफाइन नहीं कर पाते। तो आज हम वही स्टडी करेंगे, डेफिनेशंस और उनके बीच का जो डिफरेंशिएशन है ना, उसको भी हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम सोशल डिलेमा उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर सेल्फ लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, एंड देन रेलेवेंस इन टुडेज टाइम। हम क्यों आज के ज़माने में इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों का हमारे आज के जो मॉडर्न लाइफ है उसमें क्या यूज़ है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। एथिक्स क्या है, एथिक्स एंड मोरालिटी, ये दोनों क्या करते हैं, गाइड ह्यूमन बिहेवियर। ये दोनों क्या करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने का काम करते हैं। हमारे बिहेवियर जो ह्यूमंस होते हैं उनके या तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के जो है नेचर थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। तो ये सारी क्या है, हमारी एथिक्स और हमारी मोरालिटी ही है जो हमें गाइड करती है। फिर एंड डिसीजन मेकिंग, हम किस तरह से डिसीजंस लेते हैं, ये भी क्या है, हमारी मोरालिटी और एथिक्स पर ही डिपेंड करता है। फिर सोशल डिलेमास अराइज व्हेन इंडिविजुअल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट विद कलेक्टिव वेलफेयर। सोशल डिलेमा क्या होता है, डिलेमा क्या होता है, जैसे कि कभी कभी आप आज जैसे रील देख रहे होते हो तो फिर रील देख तो लगता है ना कि थोड़ा और देख लेते हैं, फिर थोड़ा और देख लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते फिर एग्जाम्स आ जाते हैं। तो ये हमारा पर्सनल डिलेमा होता है कि पढ़ना है कि थोड़ा और रील देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्सनल डिलेमा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सोशल डिलेमा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सोशली कन्फ्लिक्ट करते हैं कोई इंसान। और सोशल डिलेमा कहाँ पे होता है, व्हेन इंडिविजुअल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट, जब हमारा खुद का जो पर्सनल प्रॉफिट होता है या फिर पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है किसी चीज़ में, वो हम वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं कि हम अपनी चीज़ें के बारे में सोचें या फिर कलेक्टिव वेलफेयर मतलब अपनी सोसाइटी के बारे में सोचें। जब इस टाइप ऑफ डिलेमास क्रिएट होते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल डिलेमा बोलते हैं। ठीक है। In the present complex and fast-changing society, ethical awareness and self-leadership are essential for responsible citizenship and professional conduct, especially in education. जो आजकल का एनवायरनमेंट है ना, यहाँ पे क्या है, एथिकल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे अंदर सेल्फ लीडरशिप जो क्वालिटी है उसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सकें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें। और जो प्रोफेशनल कंडक्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आज की जो लाइफ है, लाइफस्टाइल्स जो हमारी चल रही है मॉडर्न एरा में, उसके लिए। हम स्टडी कर लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। एथिक्स का मतलब क्या होता है, refers to a system of principles that helps individuals distinguish between right and wrong conduct। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एथिक्स क्या होता है, हमें राइट और रॉन्ग के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो सिखाता है। कौन सिखाता है, एथिक्स सिखाता है। ठीक है। की फीचर्स ऑफ एथिक्स कंसर्न विद वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी एंड जस्टिस। एथिक्स में क्या आएंगे, ऑनेस्टी और जस्टिस जैसे जो वैल्यूज़ हैं हमारे, वो किस में आते हैं, एथिक्स में आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फेयरनेस हो गया, ये सब किस में आएगा, एथिक्स में आएगा। फिर प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल एंड सोशल बिहेवियर। ये क्या करता है, हमको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हम कैसे प्रोफेशनली और कैसे सोशली हम क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। ठीक है। फिर यूनिवर्सल इन नेचर एंड एप्लीकेबल अक्रॉस सिचुएशंस। ये क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब जो एथिक्स होते हैं ना वो कोई जेंडर बायस नहीं होता कि इनको ऐसे एथिक्स फॉलो करने हैं, इनको ऐसे एथिक्स फॉलो करने हैं, कास्ट रिलीजन भी ये डिस्टिंग्विश नहीं करता। ये क्या है, सबके लिए यूनिवर्सल है और साथ साथ क्या है, हर सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, एथिक्स को अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर हेल्प्स इन रिजॉल्विंग मोरल कन्फ्लिक्ट्स। अगर हम किसी मोरल कन्फ्लिक्ट में फंसते हैं ना, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे एथिक्स हमको हेल्प करेगा कि हम क्या कर सकें, मोरल कन्फ्लिक्ट से डील कर सकें। फिर हमको पढ़ना है इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिक्स,
कि एथिक्स की जिसकी हम इतनी बातें करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में। ये क्या करेगा, प्रमोट्स इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट इन सोसाइटी। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रिटी यूनिटी को प्रमोट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में क्या होगा, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। एंश्योर्स रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। इससे क्या होंगे, अगर हमें राइट और रॉन्ग का डिफ्रेंशिएशन पता होगा, हम हमेशा राइट चीज़ें ही करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होगा वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और अकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है। एनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर मोरालिटी, एथिक्स आपको क्लियर हो गया, ये क्या है, एक डिफ्रेंशिएशन है राइट एंड रॉन्ग का। फिर मोरालिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, मोरालिटी रिफर्स टू द पर्सनल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर शेप्ड बाय कल्चर, रिलीजन एंड अपब्रिंगिंग। मोरालिटी क्या होता है, ये पर्सनल स्टैंडर्ड है। ये जैसे मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, ये मेरा एक पर्सनल इंटीरियर हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग में बिहेव कर सकती हूँ। जैसे मैं कुछ लोगों से रूडली बात कर रही हूँ या फिर मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरी मोरालिटी क्या कर रही है, मेरे को गाइड कर रही है उस तरह से बिहेव करने के लिए। ठीक है। फिर ये क्या होता है, हमारा मोरालिटी जो होता है ना, हमारे कल्चर्स पे डिपेंड होता है, हमारे रिलीजियन पे भी डिपेंड होता है, और हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग होगी हमारी मोरालिटी भी उस तरह से शेप होती जाएगी। ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी, इसके फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो ये जो होता है बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन, हमारे जो सोशल नॉर्म्स होंगे, हमारा जो ट्रेडिशन होगा उस पर ये बेस्ड होता है। वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सोसाइटी से सोसाइटी। एथिक्स जो है वो सबके लिए होता है, वो यूनिवर्सल था। मोरालिटी क्या होती है, पर्सन टू पर्सन, एक ही सोसाइटी के दो लोगों के भी अलग मोरालिटीज हो सकते हैं, और सोसाइटी टू सोसाइटी हर लोगों का अलग मोरालिटी होता है। ठीक है। फिर इन्फ्लुएंसेस एवरीडे बिहेवियर एंड पर्सनल चॉइसेस, ये क्या करता है, हमारे जो एवरीडे बिहेवियर है और जो हमारे पर्सनल चॉइसेस हैं उनको भी ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। डेवलप थ्रू फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या बात की थी कि ये किसके द्वारा शेप होता है, ये अपब्रिंगिंग के द्वारा। तो अपब्रिंगिंग में क्या आ जाएगा, हमारी फैमिली आ जाएगी, हमारी सोसाइटी आ जाएगी, और साथ साथ हमारा स्कूल भी इसमें रोल प्ले करता है। डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, जो हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि मोरालिटी और एथिक्स एक जैसी चीज़ें हैं, नहीं। जैसे एथिक्स जो होती है ना वो पूरी ऐसी लिखी हुई इनकाफ चीज़ें हैं, और मोरालिटी जो होती है वो हम चेंज कर सकते हैं हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग। जो जब हमें कुछ सही लग रहा है तो हम उस पर मोरालिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एथिक्स आर सिस्टमेटिक एंड फिलोसॉफिकल, ये क्या होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं और फिलोसॉफिकल होते हैं। एक बार अगर मैंने कोई चीज़ लिख दी तो वैसा ही होगा, ये क्या है, हमारा एथिक है। मोरालिटी इज पर्सनल एंड कल्चरल, ये जो है कल्चर टू कल्चर अलग भी हो सकता है। पर्सनली मैं कुछ अलग चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे पर्सनली मैं उन चीज़ों को सही मानती हूँ, आप उनको गलत मानते होंगे, या फिर कोई चीज़ आपके लिए सही हो सकती है पर वो मेरे लिए गलत है। तो ये क्या है, हमारी पर्सनल ओपिनियन है, जो कि हमारा क्या करता है, मोरालिटी को शेप देता है। एथिक्स आर एक्सटर्नली गाइडेड, मोरालिटी इज इंटरनली फेल्ट। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो एथिक, जैसे मैं ये बोलूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये क्या हो गया, हमारा एथिक है कि अगर आप गर्ल हो, आप बॉय हो, आप किसी और कास्ट के हो, आप किसी और रिलीजन के हो, पर ये जो है वो सेम चीज़ है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सबके लिए सेम होगा, तो ये क्या हो गया, एथिक हो गया। लेकिन जैसे आप किसी सिचुएशन में फंसे हो, वहाँ पे क्या है, आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ पे झूठ बोलता हूँ या फिर झूठ बोलती हूँ तो शायद सामने वाले का भला हो सकता है, या आप जहाँ पे किसी अच्छे के लिए क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो वैसे बोलते हैं ना कि कहीं अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो उसको हम गलत नहीं मानते। तो मोरालिटी क्या होगी आपकी, कि आपने किसी को बचाने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए तो छोटा मोटा झूठ बोल दिया। तो एथिक्स क्या था कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो लाइन जो है वो क्रिस्टल क्लियर है, तो वो क्या है, हमारा एथिक्स है। पर मोरालिटी क्या हो जाएगी, जब हम किसी को बचाने के लिए फिर किसी के फायदे के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, तो हमने पर्सनल चीज़ें, तो हमने उसको क्या किया, अपनी पर्सनल बिहेवियर से उसको आइडेंटिफाई किया, जस्टिफाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, मोरालिटी हो गया। इसीलिए एथिक्स क्या है, एक्सटर्नली गाइडेड होता है, बल्कि मोरालिटी जो होता है वो इंटरनली फेल्ट होता है, कि आपने सोचा कि शायद किसी का भला हो जाए, तो आपने वो चीज़ अंदर से फील की, और वो झूठ नहीं बोलना चाहिए वाली जो लाइन थी वो क्या है, आपको सिखाई गई है, आपको बताई गई है, आपने उसको एक्सटर्नली गाइड किया है। ठीक है। तो ये है एथिक्स और मोरालिटी का डिफरेंस। फिर सोशल डिलेमा, सोशल डिलेमा में क्या आएगा, अ सोशल डिलेमा इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट
कन्फ्लिक्ट्स विथ कलेक्टिव वेलबींग, ये क्या होता है कि हमारा खुद का इंटरेस्ट और सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो क्या करते हैं, कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं कोई गांव है छोटा सा जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत होती है, या फिर उस दिन पानी नहीं आया नल से, तो गांव वालों ने मिलके डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, टैंकर बुलवाएंगे। तो अब जैसे टैंकर आ रहा है, अब वो दिन में एक बार आएगा, तो या तो मैं ये सोच सकती हूँ कि क्या पता कल मेरे को पानी पीने के लिए मिले ही ना, तो मैं ज़्यादा पानी भर लेती हूँ। पर वहीं उसी टाइम में मैं ये भी सोचूंगी ना कि बाकी गांव वालों के लिए क्या होगा, पानी की शॉर्टेज हो सकती है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मैं क्या सोच रही हूँ, सेल्फ अपना खुद का इंटरेस्ट सोच रही हूँ, और साथ ही साथ ये भी सोच रही हूँ कि अगर मैं अपना फ़ायदा देखती हूँ तो इससे क्या होगा, कलेक्टिव वेलबींग नहीं हो पाएगी। और अगर मैं कलेक्टिव वेलबींग के बारे में सोचती हूँ, सबके बारे में सोचती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि कल का हम कल देखेंगे, अभी मैं उतना ही लेती हूँ जितना अभी मुझे ज़रूरत है। ठीक है। फिर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल डिलेमा। तो सोशल डिलेमा के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, पहला होगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जैसे कि आजकल का जो वर्ल्ड है वो क्या है, पूरा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है। हम क्या कर रहे हैं, हर किसी से कंट्री टू कंट्री हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम इस कंट्री से ज़्यादा अच्छा कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ करके दिखाएं। तो इसमें क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम चाहते हैं, पर साथ साथ हमें इस बात का भी डर है कि क्या होगा, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी तो होगा। तो ये क्या है, एक सोशल डिलेमा है कि हम प्रॉफिट भी चाह रहे हैं और साथ ही साथ हमको सबका वेलफेयर भी तो देखना है। फिर पर्सनल बेनिफिट वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया टैंक वाला, तो उसमें क्या है, पर्सनल बेनिफिट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक इंसान क्या कर रहा है, डिलेमा में फंसा हुआ है। ठीक है। फिर करप्शन फॉर गेन वर्सेस एथिकल गवर्नेंस। जैसे कि कुछ टाइम पे हम क्या करते हैं, कुछ कभी कभी हम ये सोचते हैं कि बाकी सब भी तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो हम भी क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं करप्शन छोटा मोटा। तो हम वहाँ पे अपना खुद का प्रॉफिट देख रहे हैं, पर हमको ये भी तो देखना है कि ये हमारे एथिक्स के अगेंस्ट हैं। फिर नेक्स्ट है डिजिटल प्राइवेसी वर्सेस कन्वीनियंस। डिजिटल प्राइवेसी वर्सेस कन्वीनियंस, जैसे कि आपको कोई फोटो एडिट करनी है, तो फोटो एडिट जब आप करने के लिए जाएंगे तो वो ऐप क्या करेगा, आपसे कैमरा के लिए प्राइवेसी के लिए वो एक परमिशन मांगेगा। तो आप परमिशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको कन्वीनियंस चाहिए, आपको एडिटिंग चाहिए। तो अपने कन्वीनियंस के लिए आप क्या करें, अपनी डिजिटल प्राइवेसी को तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी तो एक प्राइवेसी ही है जिसको आप तोड़ रहे हैं। तो अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्राइवेसी तोड़ देंगे। या फिर आपको अगर अपनी प्राइवेसी चाहिए तो आपको फिर एडिट नहीं कर पाएंगे, आप कन्वीनियंस छोड़ देंगे। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं ऑफ सोशल डिलेमा। ये जो पर्सनली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पर ये सोशल बेस पर भी आप इसको सोच सकते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिलेमास। सोशल डिलेमास के इम्पैक्ट क्या होते हैं, अगर हम सबके बारे में सोचेंगे तो ये क्या रिलेट्स टू एथिकल कन्फ्लिक्ट्स। कभी कभी हम खुद के बारे में सोचेंगे तो कभी कभी हम सबके बारे में सोचेंगे, इससे क्या होगा, एथिकल कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। फिर रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोरल रीजनिंग। इसमें क्या लगता है, हमारा खुद का सोच विचार लगता है, क्रिटिकल थिंकिंग लगती है, और साथ ही साथ हमारा मोरल रीजनिंग भी यहाँ पे काम आता है। फिर डिमांड्स कलेक्टिव एक्शन एंड एथिकल लीडरशिप। यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन और एथिकल लीडरशिप हमको चाहिए। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट सेल्फ लीडरशिप। सेल्फ लीडरशिप क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस टू अचीव एथिकल एंड मीनिंगफुल गोल्स। मतलब सेल्फ लीडरशिप मतलब हम खुद अपनी माइंड को लीड कर रहे हैं कि हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, इन चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करना है, और कैसे कौन सी चीज़ हम हमारी जो इंटरेस्ट है या फिर हमारा जो एम है उसको कैसे फुलफिल करेंगे कि वो एथिकली और मोरल के साथ अचीव कर सकें हम। तो ये क्या हो रहा है, मैं अपने माइंड को लीड कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, मेरा सेल्फ लीडरशिप। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ लीडरशिप। तो कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में कि हाँ मैं अगर मैं कब सोचूंगी किसी चीज़ के बारे में, जैसे मुझे कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है तो सामने वाला मुझे जैसे बोलेगा ना मैं वैसे करते जाऊंगी, पर जब तक मैं उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाऊंगी तो मैं क्या करूँगी, फिर खुद अपना दिमाग लगाने की कोशिश करूँगी कि नहीं अगर मैं इसको उल्टे तरीके से करने की कोशिश करूँ तो क्या इसका रिजल्ट होगा, या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से करूँ तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। मैं इसके बारे में सोचूंगी कब, जब मैं अवेयर होंगी। फिर सेल्फ डिसिप्लिन, अगर मैं लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर लाना चाहती हूँ तो मुझे डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन,
हमें मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा अगर हम किसी चीज़ के लिए लीड करना चाह रहे हैं। फिर इमोशनल रेगुलेशन, एक लीडर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो वो बहुत जल्दी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, उसको इमोशनल रेगुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। फिर वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग, उनके जो डिसीजंस होंगे ना वो हमेशा उनकी एथिक्स पे, उनकी मोरालिटीज़ पे बेस्ड होनी चाहिए। ऐसे बेसलेस डिसीजंस वो नहीं ले सकते इफ़ यू वांट टू बिकम अ लीडर, ठीक है। फिर रोल ऑफ सेल्फ लीडरशिप, रोल ऑफ सेल्फ लीडरशिप ये क्या करेगा, हेल्प्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एथिकल डिसीजन तो आप ऐसे भी ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेल्फ लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं तो आप क्या करेंगे, एथिकली जो है डिसीजंस लेंगे, ठीक है। फिर बिल्ड्स रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। और रेजिलियंस का मतलब ये होगा कि आप सारी चीज़ों को कंक्लूड करके कोई डिसीजन लेंगे। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हम भी इमोशनल हो रहे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे, आप राइट एंड रॉन्ग के बारे में सोचेंगे, सबका उसमें वेलफेयर देखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। फिर एनकरेजेस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, आपकी जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की पावर है उसको भी ये क्या करेगा, एनकरेज करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप रेलेवेंस इन टुडेज टाइम, मतलब जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं ना कि एथिक्स क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है, क्योंकि हम छोटे क्लासेस में मोरल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, तो अब हम इतने बड़े हो गए तो हमको अब क्यों पढ़ना पड़ रहा है, अभी के टाइम के लिए हमें क्यों रेलेवेंस पढ़ना पड़ रहा है, तो ये क्यों रिलेटेड है एथिक्स और जो मोरालिटी है वो हमारे आज के लाइफ में, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एथिक्स, एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया क्यों ज़रूरी है, ताकि हम सोशल मीडिया का एथिकली हम क्या कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत गलत यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें एथिक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। फिर प्रमोटिव इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, हम क्या करेंगे इससे, अगर हम एथिकली कोई भी डिसीजन लेंगे तो वहाँ पर हम इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो हमारे इंक्रीज करेंगे। डेमोक्रेटिक या फिर पॉलिटिक्स में भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर स्ट्रेंथनिंग प्रोफेशनल एथिक्स इन टीचिंग लीडरशिप, हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उसको इंक्रीज करने की कोशिश, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कहाँ पे, टीचिंग में। ये सब हो जाएगा हमारा कंटेम्पररी रेलेवेंस। फिर एक्ट एथिकली अंडर प्रेशर एंड अनसर्टेनिटी, मतलब जब हमको हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, बेवजह हमको गुस्सा आने लगता है, क्यों, क्योंकि हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, उस टाइम पे भी एथिकली एक्ट करना है और अच्छे से उन चीज़ों को मोरल के साथ हमें फॉलो करना है, ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस में हम ये देखेंगे एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। फिर एड्रेसिंग करप्शन एंड इनजस्टिस, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको अगर हम एथिकली यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, करप्शन और इनजस्टिस से डील कर सकते हैं। प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, अगर करप्शन एंड इनजस्टिस को हम हटाने की कोशिश करेंगे तो इससे हम क्या प्रमोट करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे। फिर रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल बिहेवियर, हमारा जो एनवायरमेंटल बिहेवियर होगा, जैसे हम क्या करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अभी पार्क में कुछ खा रहे हैं वहीं पे कचरा फेंक देंगे, तो इन सारी चीज़ों को भी हम बचा सकते हैं अगर हमें एथिक्स और मोरालिटी आ जाए। स्ट्रेंथनिंग प्रोफेशनल एथिक्स इन टीचिंग एंड लीडरशिप, और टीचर एज अ टीचर आपके में एथिक्स और मोरालिटी होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर जो क्या करता है, सिर्फ सब्जेक्ट्स की नॉलेज को ही पास नहीं करता, अपने जो वे ऑफ बिहेवियर है एक स्टूडेंट उसको भी तो नोटिस करता है ना कि ये कैसे रह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आप अच्छे से रहेंगे तो बच्चों को भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोफेशनल एथिक्स को भी इंक्रीज करेगा और लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी बढ़ाएगा। सेल्फ लीडरशिप इनेबल्स इंडिविजुअल टू एक्ट एथिकली इवन अंडर प्रेशर एंड अनसर्टेनिटी, अगर हम सेल्फ लीडरशिप क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाते हैं तो वो हमको किस में हेल्प करेगा, हम कितने भी प्रेशराइज रहें उस सिचुएशन में भी क्या करेंगे, हम एथिक्स के साथ ही डील करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी स्टडी किया है। हमने एथिक्स, मोरालिटी और डिलेमा के बारे में स्टडी किया है। सो सबसे पहले एथिक्स और मोरालिटी जो है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग पावर से डील करता है, और साथ ही साथ सोशल डिलेमा के बारे में स्टडी किया। ये क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो होता है और कलेक्टिव वेलफेयर जो होता है, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है
उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल डिलेमा बोलेंगे। और आजकल के जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है ना हमारी, यहाँ पे एथिकल अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लीडरशिप क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट है, ताकि हम क्या कर सकें, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके हमारे नेशन के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा एथिक्स का डेफिनेशन। एथिक्स मतलब क्या होता है, जो हमें राइट और रॉन्ग का कंडक्ट दे, हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में समझाए। फिर की फीचर क्या होगा एथिक्स का, कंसर्न विद वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस। फिर क्या ये क्या करता है, हमको प्रोफेशनल सोशल बिहेवियर के गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ये जो होता है वो यूनिवर्सल होता है और हर सिचुएशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हेल्प इन रिजॉल्विंग मोरल कन्फ्लिक्ट्स, हमारे जो मोरल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको भी ये रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकता है कौन, एथिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या होगा, ये यूनिटी और ट्रस्ट प्रोवाइड करेगा सोसाइटी में। फिर रेस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करेगा, एनकरेज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मोरालिटी, इसके बाद हमने मोरालिटी देखा था। मोरालिटी क्या है, हमारा पर्सनल स्टैंडर्ड है कि हम क्या करते हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारा जो पर्सनल बिहेवियर है ये उस पर डिपेंड करेगा। और मोरालिटी को शेप कौन देता है, हमारा जो कल्चर है, रिलीजियन है, हमारा जो अपब्रिंगिंग है, ये तीनों क्या करेंगे, इसको शेप देंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी क्या हो जाएंगी, बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, पर्सन टू पर्सन और सोसाइटी टू सोसाइटी ये क्या करता है, वेरी करता है। ये जो है हमारे एवरीडे बिहेवियर और पर्सनल चॉइसेस पे से इन्फ्लुएंस होता है। फिर डेवलप थ्रू फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये किस पर डिपेंड होता है, अपब्रिंगिंग पे डिपेंड होता है। फिर डिफरेंस देखेंगे हम एथिक्स और मोरालिटी का, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, एथिक्स जो होता है हमारा सिस्टमेटिक होता है और फिलोसॉफिकल होता है, वेयरएज मोरालिटी क्या होती है, हमारी पर्सनल है और कल्चरल है। फिर एथिक्स जो होता है ना वो एक्सटर्नली गाइडेड है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे आप इजीली समझ सकते हैं। और मोरालिटी जो होता है वो इंटरनली फेल्ट किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने देखा सोशल डिलेमा। सोशल डिलेमा क्या है, ये एक सिचुएशन है जहाँ पे इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट और कलेक्टिव वेलबींग के बीच में स्ट्रगल करता है कि मैं किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। एग्जाम्पल्स हमने क्या देखे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन वर्सेस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फिर पर्सनल बेनिफिट वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमने देखा करप्शन फॉर गेन, एथिकल गवर्नेंस, डिजिटल प्राइवेसी वर्सेस कन्वीनियंस। आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को इसमें एग्जांपल्स डाल सकते हैं, इसको थोड़ा और डिफाइन करके एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो इससे आपके जो आंसर्स होंगे वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मैं आपको जो एग्जांपल्स बता रही हूँ वो आप इनके अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिलेमा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एथिकल कन्फ्लिक्ट से हम डील कर सकते हैं, रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोरल रीजनिंग, डिमांड्स कलेक्टिव एक्शन एंड एथिकल लीडरशिप। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डील करेंगे विद सेल्फ लीडरशिप क्वालिटीज़। तो सेल्फ लीडरशिप क्या होता है, ये एबिलिटी होती है जिससे हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी जो एक्शंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कैसे एथिकली कोई चीज़ गेन करनी है। फिर कंपोनेंट्स हमने क्या देखा, सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, इमोशनल रेगुलेशन एंड वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग। रोल ऑफ सेल्फ लीडरशिप, इससे हम क्या करते हैं, हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो क्या होगा, एथिकल होगा, रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्ड करता है और साथ ही साथ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को भी ये एनकरेज करेगा। फिर हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है उसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, ताकि हम इसको क्या कर सकें, एथिकली यूज़ कर सकें इन टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, और करप्शन और इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकें, और हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर सकें थ्रू एथिक्स। रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंट बिहेवियर, स्ट्रेंथनिंग प्रोफेशनल एथिक्स इन टीचिंग एंड लीडरशिप। फिर सेल्फ लीडरशिप इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू एक्ट एथिकली इवन अंडर प्रेशर एंड अनसर्टेनिटी। मतलब हम किसी चीज़ के काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में होंगे ना, तो भी हम क्या करेंगे, पहले एथिक्स के बारे में सोचेंगे, अगर हमारे अंदर सेल्फ लीडरशिप क्वालिटीज़ आ गई तो। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के बारे में हमने थर्ड टॉपिक में डील किया है। अगर ऐसे ही आपको जैसे हमने अभी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो चैप्टर है वो डील किया है ना, वैसे ही हम बाकी के चैप्टर्स जो हैं वो चाहे आपके टीचर एंड सोसाइटी के हो सेकेंड सेमेस्टर के, या फिर आपके बीएससी सब्जेक्ट के जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, हम इन सब के भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं विथ नोट्स। तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने भी यहाँ पे कॉलेज किया हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें प्रॉपर लेक्चर्स कहीं भी नहीं मिलते हैं अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं तो इसलिए हमने क्या किया, आपके लिए
सिलेबस आपका जो NEP 2020 का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एक साथ मर्ज कर दी गई हैं, ताकि इनसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे ही और लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू।